हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बीपीएससी 6 to 8 9 10 एंड 11 12 अर्थात टीजीटी और पीजीटी लेवल में ट्रिग्नोमेट्री के ये लेक्चर है। बाकी ये लेक्चर आपको आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और हमने त्रिकोणमिति की बात करें तो पहला लेक्चर हमने उसमें जो बेसिक फार्मूले हैं इन क्वेश्चनों को करने के लिए वो हमने आकांक्षा क्लासेस पे आपको वीडियो वहाँ से मिल जाएगी। और ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं और ये त्रिकोणमिति के लगभग 400 से 500 के क्वेश्चंस के आसपास है टोटल आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से फर्स्ट लेक्चर है। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और ये खासकर 9-10 के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस है और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने के लिए बीपीएससी स्पेशल टीजीटी लेवल और 6 to 8 में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति के और अपर लेवल तो पूछे ही जाते। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रश्न में बताया गया है, कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल 3/5 है तो tan थीटा का मान बताएं। तो आप सभी तो ये तो जानते होंगे क्या कि जो ये दिया गया क्या साइन थीटा, तो यदि हम ट्रायंगल की बात करें भैया ये हो जाएगा ए बी और सी। तो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल में 3/5 है। तो ये देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो यदि हम थीटा यहाँ से ले ले रहे हैं, थीटा यहाँ से ले ले रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने जो भुजा होती है वो लंब हो जाती है। तो ये 3 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आधार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए tan थीटा। तो यहाँ क्या चाहिए कि tan थीटा, और tan थीटा जानते क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, तो लंब ये देखो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/4 मिल जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका 3/4 हो जाएगा। इस आधार पर देखो साइन की वैल्यू यहाँ पर दी गई थी तो हमने किसका मान निकाल लिया, tan का मान निकाल लिया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि ये जो दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल √3 cos थीटा। साइन थीटा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन थीटा इक्वल में √3 और क्या दिया गया है cos थीटा दिया गया है। अब यहाँ से साइन थीटा और cos थीटा का मान हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये cos थीटा दिया गया है ये यहाँ पे इनटू में तो डिवाइड में भी ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और नीचे कितना हो जाएगा cos थीटा इक्वल में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। साइन थीटा बाई cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। हम जानते हैं क्या कि जो tan थीटा इक्वल होता है ये tan किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री के इक्वल होता है। tan कैंसिल आउट, थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहां से किसका मान निकाल लिया गया, यहां से थीटा का मान निकाल लिया गया। और क्या चाहिए बुको, साइन थीटा और cos थीटा। तो यहाँ पे चाहिए क्या साइन थीटा और यहाँ पे क्या चाहिए cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू अपने पास है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री और cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये √3/2 हो जाएगा और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 हो जाएगा। तो ये दो मान यहाँ से निकल के आ जाएंगे, √3/2 1/2। ये कितना हो जाएगा 1/2, √3/2 और 1/2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न का विकल्प क्या निकल के आ गया, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इस लेक्चर में टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल x² माइनस y² है बाई x² प्लस y² है तो tan थीटा की वैल्यू बता दीजिए। अच्छा, यदि हम यहाँ से बात करें ट्रायंगल की बात करें तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये a हो गया, ये हो गया b हो गया और ये क्या हो गया c हो गया। यदि हम साइन थीटा की बात करें भैया तो ये क्या हो जाएगा लाल बटे कक्का, अर्थात साइन क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो ये देखा जाए तो ये लंब रहा होगा और ये क्या रहा होगा भैया कर्ण रहा होगा। कर्ण यानी कि x² और प्लस में क्या हो जाएगा y² हो जाएगा। और यहाँ लंब क्या रहा होगा, यदि हम थीटा यहाँ ले लेते तो लंब क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x² माइनस y² मिल जाएगा। इस कंडीशन में आपको ये ट्रिपलेट याद रखने की जरूरत है। ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा। ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 2xy। ये 2xy कैसे निकला ये यहाँ से देख लीजिए। तो ये कर्ण दिया गया तो कर्ण अपने पास कितना हो जाएगा x² प्लस y², x² प्लस y² और ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में ये लंब है तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस y², ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस ये मान लो अभी हमें ज्ञात नहीं है, ये अभी हमें ज्ञात नहीं, हालांकि हमें तो ट्रिपलेट याद है हमने लिख दिया।
यहाँ पर अपने पास BC चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, BC का होल हाफ स्क्वायर चाहिए। तो अब यहाँ से क्या कर पाएंगे हम लोग, यहाँ A और प्लस B का होल स्क्वायर और A माइनस B का होल स्क्वायर यहाँ से ओपन किया जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको क्या, x की पावर 4 मिल जाएगा, प्लस y की पावर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और प्लस में 2x स्क्वायर और कितना मिल जाएगा, y स्क्वायर, इक्वल में यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस में y की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, और माइनस में 2x स्क्वायर और क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये AB का क्या हो जाएगा भैया, होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखें x पावर 4 से x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, y पावर 4 से y पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2xy ये इस साइड भेजेंगे तो ये भी काहे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये माइनस का, ये जो दिया गया क्या, माइनस का, ये इस साइड लाएंगे तो काहे हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर और ये y स्क्वायर, इक्वल में यहाँ से क्या मिल जाएगा, इधर इधर हो जाएगा a और b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, इक्वल में ये कितना हो जाएगा, a b हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे, 2x और क्या निकाल पाएंगे, y, क्या निकाल पाएंगे, किसके इक्वल, a और b के इक्वल, तो a b के इक्वल क्या निकल पाएगा, 2xy, जो कि हमने पहले ही लिख दिया था क्या, 2xy। ये आप ट्रिपलेट याद रखें कि यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो आपका ये ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 2x और y हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस आधार पे tan थीटा चाहिए, क्या चाहिए, tan थीटा, तो tan थीटा चाहिए, तो यहाँ क्या कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि tan थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे लंब बटे कितना हो जाएगा, लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब अपने पास देखो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और चाहिए क्या, आधार, तो आधार चाहिए तो कितना हो जाएगा, 2xy, कितना हो जाएगा, 2x और y, तो ये मिल जाएगा tan थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy। तो ऐसा तो कोई विकल्प में यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे नन वाला हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आसानी से आ गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगले प्रश्न पे बताया जा रहा है, हाँ क्या कहा जा रहा है कि कॉट थीटा इक्वल 7/8, तो 2 + 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 + कॉस थीटा, 2 - 2 कॉस थीटा है। तो क्या कर पाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे जो ये दिया गया है, क्या यहाँ से आप ये जो दिया गया है यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस ये मिल जाएगा 1 + साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या दिया गया, 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। और नीचे से यदि बात करें, हर से बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस क्या दिया गया, कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखो यहाँ से हमने क्या कर लिया, 2 कॉमन कर लिया, और यहाँ से भी क्या कर लिया, 2 कॉमन कर लिया। तो इस आधार पर 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 1 + साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात a + b और इन ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले सूत्र से ये प्रॉपर्टी से कर पाएंगे क्या, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना बन जाएगा, 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखा जाए तो क्या बन जाएगा कि 1 माइनस क्या बन जाएगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। 1 माइनस कास स्क्वायर किसके हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन गया, ये बन गया भैया कॉट स्क्वायर थीटा के, क्या निकल आया यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा। वैल्यू क्या दी गई यहाँ पर, कॉट थीटा इक्वल में 7/8 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू दी गई, तो यहाँ पे केवल स्क्वायर कर देना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यहाँ दिया गया कॉट इक्वल 7/8 है, तो दोनों साइड बोथ आप स्क्वायर आप कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में 7 का स्क्वायर करें तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 49, और इधर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 49/64 आ जाएगा। इस विकल्प का क्या आ जाएगा, 49/64 आ जाएगा। इस आधार पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, ये पूछे हुए क्वेश्चन उस प्रकार से हैं। और आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया है, ये कह रहा क्या
4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 दिया गया है, तब जो थीटा की वैल्यू है वो क्या 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही है, और तब 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या दिया गया है कि 4 दिया गया भैया क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में ये दिया गया 3। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 3 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से यदि हम सिंपली साइन थीटा लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा रूट में 3 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा साइन थीटा इक्वल में ये √3 वैसे ही रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या यहाँ क्या आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये देखा जाए तो ये क्या है कि साइन थीटा इक्वल में ये देखा जाए तो ये साइन में किसका मान हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा, क्योंकि √3/2 किसका हो जाएगा साइन 60 डिग्री का, साइन से साइन कैंसिल, थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से थीटा का मान मिल गया 60 डिग्री। अपने पास वैल्यू क्या निकालने 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब थीटा कितना दिया गया 60 डिग्री दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा भैया cos 60 डिग्री हो जाएगा, और 1 प्लस cos 60 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 और कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें बताया जा रहा है क्या, इसमें कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो आइए यहाँ पर क्या हो पाएगा कि जो ये दिया गया क्या भैया साइन थीटा इक्वल में क्या दिया गया कॉस थीटा, तो इसका इंटू 1 से तो कर ही सकते हैं, ये दिया गया कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल में क्या दिया गया कॉस थीटा, इसका इंटू 1 से कर लेंगे, और ये जो दिया गया है और 1 से करेंगे तो इससे क्या लिख पाएंगे भैया कि साइन थीटा और बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इक्वल में 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना tan थीटा इक्वल में ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से क्या कर पाएंगे कि जो दिया गया tan थीटा इक्वल में ये बन जाएगा tan 45 डिग्री, कितना बन जाएगा 45, ये 1 को क्या लिख पाएंगे 45 डिग्री, कितना कर पाएंगे भैया 45 डिग्री कर पाएंगे, टेंस कैंसिल आउट, थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा का मान 45 डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे क्या साइन थीटा, ये क्या दिया गया है कि साइन थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन थीटा, तो साइन यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि जो साइन है साइन 45 डिग्री और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 1/√2 हो जाएगा, इंटू कॉस 45 भी कितना होता है 1/2, क्योंकि जो साइन और कॉस की वैल्यू होती है वो 45 डिग्री पर सेम होती है, तो ये 1 तो 1 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 2, 1/2 निकल आएगा। तो इस यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ 2 ही ऑप्शन आपको दिए गए, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस आधार पर पहला प्रश्न इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में हाँ कह रहा है कि थीटा न्यून कोण है, तो cos थीटा इक्वल 15/17 दिया गया है, तो cot 90 माइनस थीटा का मान हो जाएगा। तो अपने पास गिवन क्या है, यहाँ पे दिया गया cos थीटा इक्वल में 15 बाई कितना दिया गया 17। अब क्या करने की जरूरत है, ट्रिपलेट आपको याद होने की जरूरत है, ये a और ये b और ये c। यदि हम थीटा यहाँ से मान लें तो अपने पास cos दिया गया है, तो आप सभी ये जानते हैं क्या कि जो cos होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, इसका मतलब ये आधार रहा होगा, ये क्या रहा होगा कर्ण रहा होगा, और ये आधार, तो आधार अपने पास हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 17। अच्छा ट्रिपलेट हमने पहले वाले लेक्चर में बता दिया है कि ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। देखो कैसे निकालेंगे, ये सम का ट्रिपलेट, यदि 8 का ट्रिपलेट आपको निकालना है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। अब 32 जब हो जाएगा तो इसमें क्या करना है आपको, आइए भैया प्रश्न की तरफ चलते हैं, कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से। आइए क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि थीटा न्यून कोण है तो cos थीटा इक्वल 15/7, यानी कि जो दिया गया क्या cos थीटा इक्वल में 15 बाई क्या दिया गया भैया 15 बाई क्या दिया गया यहाँ पे ये 17 दिया गया, कितना दिया गया 17 दिया गया, 15/17। चलिए तो अपने पास क्या चाहिए cot 90 माइनस थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबसे बेहतर ये है कि जो ये दिया गया है आप इसे एक ट्रायंगल बनाइए यहाँ से, और ट्रायंगल बनाइए तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा
कि जो कॉस होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, ये हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा भैया कर्ण हो जाएगा। यदि यहाँ थीटा लेते तो आधार अपने पास 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 निकलेगा, कितना निकलेगा 8। देखो ये ट्रिपलेट कैसे आप याद करेंगे, जैसे 8 दिया गया 8 का आप स्क्वायर कर दें ये हो जाएगा 64, आप 2 से भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, यहाँ से 2 आप घटा दें तो इधर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसी 30 का आधा आधा कर दीजिए तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और आप इसमें 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट ये निकला और ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये याद रखने की जरूरत है आपको, यदि किसी इवन सम संख्या का निकालना तो आप इसी माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से आ गया, अब ये क्या लिखा हुआ था यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया क्या कि कॉट 90 माइनस थीटा ये दिया गया, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे tan थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। tan में क्या हो जाएगा लंब और बटे आधार हो जाएगा, तो लंब अपने पास कितना दिया गया 8, आधार कितना हो जाएगा 15, तो 8 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर था, कितना हो जाएगा 8 बटे 15। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से क्या दिया गया है क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें कहा गया है कि tan थीटा इक्वल a बाई बी हो तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का मान चाहिए। तो ये दिया गया tan थीटा इक्वल a बाई बी, क्या दिया गया भैया कि tan थीटा इक्वल a बाई बी दिया गया। आप इसे क्या बना सकते हैं, tan को आप इसे क्या लिख पाएंगे साइन थीटा बाई क्या लिख पाएंगे भैया कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा a बाई क्या हो जाएगा b हो जाएगा, a बाई क्या हो जाएगा b। तो ये साइन की वैल्यू देखो ये मिल जाएगी, कॉस की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, साइन थीटा जहां पर वहां a रख देना और कॉस थीटा जहां पर वहां क्या रख देना b रख देना। आइए ये जो क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया a इंटू में साइन थीटा क्या दिया गया साइन थीटा और प्लस में क्या दिया गया b कॉस थीटा और नीचे क्या दिया गया a साइन थीटा और माइनस b कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो यहाँ क्या कर पाओगे a इंटू में, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी a, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रख पाएंगे हम लोग a प्लस में b और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी b थी तो b ही रख पाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा a इंटू साइन थीटा a हो जाएगा और माइनस b इंटू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। a करेंगे तो a स्क्वायर और प्लस में ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, नीचे कितना मिल जाएगा ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये रिजल्ट निकला, यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, ये निकला भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि थीटा न्यून कोण हो तो कास, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है कि cos थीटा इक्वल 4/5 है तो cosec थीटा 1 प्लस cot थीटा की वैल्यू हमको चाहिए। तो ये cos की वैल्यू दे गई क्या कि जो ये cos थीटा दिया गया, cos थीटा इक्वल में 4 बाई कितना दिया गया 5 दिया गया, 4/5 4 बाई कितना दिया गया भैया 5 दिया गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप आसानी से ट्रायंगल बनाइए, हो जाएगा a b और ये c, आप यहाँ थीटा मान लें तो ये cos हो जाएगा क्या, आप ये जानते हैं क्या कि जो cos होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, ये हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो आधार अपने पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भैया, कर्ण कितना हो जाएगा 5 और ट्रिपलेट की सहायता से ये क्या निकाल लेंगे हम जान पाएंगे 3 होता है। तो ये 3 होता है। अब यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं रहेगी, ये क्या दिया गया cosec थीटा, क्या दिया गया भैया cosec थीटा दिया गया और नीचे कितना है 1 प्लस का cot थीटा, तो ये जो है cot थीटा इक्वल में तो cosec थीटा दिया गया। तो cosec में क्या कर पाओगे, तो ये देखो cosec हो जाएगा तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण अपने पास कितना है 5 है तो कितना हो जाएगा 5 और लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 5 बटे 3 हो जाएगा और नीचे 1 प्लस cot हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot, तो cot में क्या हो जाएगा आधार बटे कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो आधार अपने पास कितना है 4 है और लंब कितना है 3 है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, तो ये 5 बटे 3 ही रहेगा और यहाँ से क्या कर पाएंगे 4 3 एकम 3 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 7 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 3 तो कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 5 बटे 7 आपको यहाँ मिलेगा सी नंबर में, 5 बटे कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो विकल्प निकला वो क्या निकला 5/7। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है, इसमें कह रहा है
कि 5 tan थीटा इक्वल 4 दिया गया है, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जो ये दिया गया यहां से क्या बनाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा क्या कि 5 tan थीटा इक्वल में ये 4 दिया गया, तो हम क्या लिख पाएंगे, इसे लिख पाएंगे tan थीटा इक्वल 4/5 हो जाएगा। तो tan को क्या लिख पाएंगे हम लोग, sin थीटा बाई क्या लिख पाएंगे भैया, cos थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी और cos थीटा की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी। यहाँ पे क्या दिया गया है, तो आप यहाँ पे देखिए तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू जो sin थीटा का मान है वो कितना दिया गया, sin थीटा का मान कितना दिया गया 4 दिया गया, तो ये 4 हो जाएगा माइनस 3 इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू 5 दी गई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार नीचे 5 इंटू कितना हो जाएगा sin थीटा की वैल्यू 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा माइनस यहाँ प्लस दिया गया और 3 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 माइनस का 5 तो यहाँ 15 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा प्लस और ये 3 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा 20 से 15 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा और 20 10 30 5 35, तो ये 35 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 सते 35 हो जाएगा। इसके ऑप्शन पहले से मिस्टेक है, तो ये 5 एकम 5 5 सते 35 हो जाएगा, 1/7 आंसर आएगा। कितना आएगा भैया इसका 1/7, तो ऑप्शन यहाँ पे ये 1/7 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न, तो इसमें क्या किया गया था, इसमें tan को sin बाई cos बना लिया गया, sin की वैल्यू यहाँ से मिल गई, cos की वैल्यू यहाँ से मिल गई और यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू रख ली गई और आसानी से आंसर यहाँ पे निकल आया, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो प्रश्न है कि cos अल्फा 5/13 दिया गया है, तो cot अल्फा प्लस cosec अल्फा का मान चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से भैया दिया गया cos अल्फा, क्या दिया गया cos अल्फा इक्वल में 5 बाई कितना दिया गया 13 दिया गया। तो यहां से यदि हम ट्रायंगल बनाए तो यहां से क्या कर पाएंगे, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो जो ये cos होता है cos, तो यहाँ पे अल्फा रख लेते हैं, यहाँ पे अल्फा, तो अपने इसके सामने ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा। तो cos की बात करें आधार बटे कर्ण है, ये हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, ये 12 हो जाएगा। तो 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये हो जाएगा 5, लंब हो जाएगा 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो चाहे तो यहाँ सीधे ही वैल्यू रख सकते हैं। तो ये कितना दिया गया काट, तो काट कितना कर पाएंगे आधार बटे लंब, तो आधार कितना दिया गया 5, तो कितना हो जाएगा 5 और लंब कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा और प्लस कॉसेक थीटा दिया गया, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया कर्ण बटे लंब, तो कर्ण अपने पास कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने पास कॉसेक, हाँ कॉसेक अल्फा दिया गया, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। चलिए कर्ण हो जाएगा और लंब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे तो 12 ही मिल जाएगा और ऊपर कितना मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 5 हाँ 3 18 हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, यहाँ से देखा जाए तो ये 1.5 निकल रहा, क्या निकल रहा भैया 1.5। तो 3 को 2 से भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या निकल आएगा डी वाला निकल आएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.5 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें अगले प्रश्न, हाँ चलिए आइए ये प्रश्न जो दिया गया है इसमें कह रहा है क्या कि 3 tan थीटा इक्वल 4 दिया गया है, तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन वैसे ही बना पाएंगे क्या। ये दिया गया है 3 tan थीटा इक्वल में ये दिया गया 4, तो यहाँ क्या कर पाएंगे tan थीटा इक्वल में 4 बाई कितना हो जाएगा 3। अब tan को हम लोग क्या कर सकते हैं sin थीटा बाई क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल में कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और sin थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। आइए रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू में sin थीटा, तो sin थीटा कितना दिया गया 4 दिया गया, तो यहाँ 4 कर पाएंगे माइनस 3 इंटू क्या चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगी 3 मिल जाएगी और नीचे कितना दिया गया है हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 दी गई और यहाँ पे प्लस कितना दिया गया 2 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे 3 दी गई। तो अब कितना हो जाएगा 4 जो कि हो जाएगा 16 और 3 तियाँ हो जाएगा 9 और 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12 और प्लस 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा अपने पास 16
9, तो 9 7 16 होता है, और यहाँ 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 7/18, तो 7/18 ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, 7/18। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या निकल आया, 7/18। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कॉस थीटा इक्वल 3/5 तो साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जो दिया गया है कॉस थीटा इक्वल में 3/5 है, तो हमको चाहिए क्या, साइन थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन थीटा तो वैसे ही रहेगा साइन थीटा, इनटू में ये सेक थीटा को क्या लिख पाएंगे 1/cos थीटा हो जाएगा, और ये टेन को क्या लिख पाएंगे साइन थीटा, और क्या हो जाएगा भैया कॉस थीटा। तो यहां से देखा जाए साइन का इंटू करेंगे साइन से तो कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का कॉस से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये फाइनली कितना बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया कॉस थीटा का दिया गया, तो जब कॉस का दिया गया तो यहाँ से क्या निकाल पाएंगे ए बी और ये सी। इसे यदि हम थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है क्या आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये जो कि कॉस होता है, जो कॉस होता है वो क्या होता है भैया आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार अपने पास हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 5, तो ये कितना निकल जाएगा 4, क्योंकि 3 4 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो अब हमको क्या चाहिए टेन थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो पहले टेन थीटा की वैल्यू मिल जाए, तो टेन थीटा, तो टेन हो जाएगा क्या लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब अपने पास 4 है, आधार कितना है 3 है, तो 4/3 हो जाएगा। स्क्वायर चाहिए तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 चौके 16 और 3 3 कितना हो जाएगा 9, 16/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16/9। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले प्रश्न में ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा पूरक कोण है। कैसे कोण है, पूरक कोण है, अल्फा और बीटा पूरक कोण है, और यहाँ दिया गया थीटा, और ये 0 तो ये हो जाएगा पाई/2 और साइन अल्फा इक्वल 1/2, तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा का मान चाहिए। तो इस आधार पे हम लोग क्या कर पाएंगे यहाँ पर कि ये जो दिया गया क्या साइन, क्या दिया गया भैया साइन अल्फा इक्वल 1/2, जो साइन अल्फा 1/2 दिया गया, तो अब इसे क्या लिख पाएंगे जो साइन अल्फा, ये साइन में किसका मान हो जाएगा, हो जाएगा साइन 30 डिग्री। कितना हो जाएगा भैया साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल, अल्फा इक्वल कितना मिल जाएगा 30 डिग्री मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 30, तो अल्फा का मान 30 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसने कहा अल्फा और बीटा पूरक कोण है, और पूरक कोण कितने होते हैं 90 डिग्री। तो यदि अल्फा यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा तो ये साइन बीटा 60 डिग्री हो जाएगा। ये अल्फा का मान 30 डिग्री, तो कॉस बीटा ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस ये कितना दिया है कॉस 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, इंटू साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, माइनस अब ये साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, और कॉस 60 की वैल्यू भी कितना हो जाएगा cos 60, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो ये अपने पास मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा क्या 3 यहाँ पे हो जाएगा 4, और माइनस ये हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ 3 से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा 2, और नीचे हो जाएगा 4, फाइनली 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था अल्फा और बीटा पूरक कोण है, इसलिए यहाँ पर एंगल निकल गया, एक एंगल निकल गया तो दूसरा एंगल भी पहचान में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले प्रश्न में ये बताया गया, अगले प्रश्न में आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि यदि 7 sin थीटा इक्वल 24 cos अल्फा दिया गया, तो यहाँ पे ये जो थीटा दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, हाँ ये 0 डिग्री से, क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री से ये अल्फा और पाई/2 के बीच हो, तो 14 tan अल्फा माइनस 75 cos अल्फा माइनस 7 sec अल्फा का मान चाहिए। तो ये क्या दिया गया है, ये दिया गया भैया 7 sin थीटा इक्वल में 24 cos अल्फा, क्या दिया गया cos अल्फा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि sin थीटा cos अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फा इक्वल में कितना हो जाएगा 24 ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो साइन बाई जो cos दिया गया है साइन, तो यहां से देखा जाए तो साइन, तो इसे हम tan भी बना सकते हैं, tan ये अल्फा है तो tan अल्फा इक्वल में 24 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से tan की वैल्यू निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो 14 tan अल्फा माइनस 75 cos अल्फा माइनस का 7 sec अल्फा दिया गया। कितना दिया गया? 7 का sec अल्फा, ये प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यदि tan की वैल्यू अपने पास दी गई है, tan की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से ट्रायंगल से हम निकाल भी सकते हैं। क्या हो जाएगा? A B और ये C, ये थीटा ले लेंगे। तो जो tan होता है वो क्या होता है भैया? tan जो होता है वो क्या होता है, हाँ tan में क्या होता है कि ये जो दिया गया है लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब आपका, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ट्रिपलेट विषम का कैसे निकालेंगे? देखो 7 24 और यहाँ क्या हो जाएगा? 25 होता है। 7 24 क्या होता है? 25। आपको 7 का ट्रिपलेट निकालना, तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, इससे आसान तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पे कितना दिया गया? 7 का चाहिए हमको ट्रिपलेट, तो 7 का स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा? 49। इससे एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा 48। 48 को 2 भागों में तोड़ दीजिए तो ये 24 और 24 हो जाएगा। प्लस एक यहाँ से जोड़ दीजिए तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 25 निकल जाएगा। यहाँ से 24 निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? क्वेश्चन था 14 इंटू tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? 24/7। तो ये कितना हो जाएगा? 24/7 माइनस 75। अब cos अल्फा चाहिए, cos अल्फा चाहिए तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा? आधार 7 और कर्ण यानी 7/25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और माइनस 7 इंटू ये सेक अल्फा चाहिए, तो सेक अल्फा चाहिए तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण 25 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 25 बटे कितना हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा। यहाँ से 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48 माइनस 25 एकम 25, 25 यहाँ 75 और 7 त्रिक कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। माइनस 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 25 बच गया। तो ये कितना दिया गया भैया? 48 माइनस, तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 48 से 46 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भैया? 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया? हाँ, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल 3/5 दिया गया, तो tan थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान चाहिए। तो मान निकालने के लिए क्या किया जाए कि यहाँ से साइन की वैल्यू नोट की जाए। ये कितना दिया गया है? साइन थीटा इक्वल में 3 बाई कितना दिया गया? 5 दिया गया। तो यहाँ से यदि ट्रायंगल बना लिया जाए, ये हो जाएगा A, ये B और ये C हो जाएगा। तो साइन का मतलब क्या है भैया? साइन का मतलब यहाँ पे ये दिया गया क्या? लंब बटे कर्ण दिया गया है। तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा, तो लंब अपने पास 3 हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे 5, तो आधार कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू रख ली जाए, तो यहाँ पे क्या दिया गया? tan, क्या दिया गया भैया? tan दिया गया। तो यहाँ से देखिए, तो ये tan, तो tan में क्या कर पाएंगे? लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा? 3 बटे आधार कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और प्लस कॉस दिया गया, तो कॉस कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार तो कितना दिया गया? 4, और 4 बटे कर्ण यानी 5, तो हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए नीचे क्या दिया गया? कॉट थीटा, क्या दिया गया? कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार 4 है और लंब 5 है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब। कॉट क्या होता है भैया? आधार बटे लंब, तो आधार ये हो गया और बटे लंब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस में ये क्या दिया गया? कॉसेक थीटा, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है 3/5, तो कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा। यहाँ से कितना बन जाएगा? यहाँ से तो एलसीएम सेम है, ये 3 ही हो जाएगा, और ये 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा भैया। 15 और 16 कितना हो जाएगा? 31/20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 ऊपर जाएगा और 9 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 31 और 20 3 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये 31/60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31/60। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 31/60। ऑप्शन आपका कौन सा मिल जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो विकल्प था वो कितना था? 31/60 था। आइए भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? यहाँ कह रहा है क्या कि 29 tan थीटा इक्वल 31 है, तो 1 + 2 sin थीटा और cos थीटा 1 - 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या कर पाएंगे हम लोग?
यहाँ पे जो दिया गया tan थीटा, तो इससे यानी कि 29 tan थीटा इक्वल में ये 31 दिया गया। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल क्या 31/29 कर पाएंगे। और जो tan थीटा दिया गया इसे क्या लिख पाएंगे भैया sin थीटा बाई क्या लिख पाएंगे cos थीटा लिख पाएंगे। और ये हो जाएगा क्या 31/29। यहाँ से क्या पता चलता है, ये sin थीटा की वैल्यू मिल सकती है और यहाँ से क्या मिल जाएगी cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। आप यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, इसे क्या ऐसा बनाया जा सकता, आप सभी लोग ये जरूर जानते होंगे क्या कि जो ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो जो ये 1 है, ये जो 1 है यहाँ हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इस 1 की जगह और प्लस में क्या दिया गया है 2 साइन थीटा और इनटू में क्या दिया गया है कॉस थीटा। और नीचे भी यही कर पाएंगे क्या, ये हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा इनटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां से क्या पता चल पा रहा है, तो ऊपर दिया गया क्या a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, इतना जो वैल्यू ये आपको दिख रही है क्या दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा कि साइन थीटा और प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। और नीचे कितना बन जाएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या बन जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी ये यहाँ ओपन किया जाएगा तो इतना मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा। अब अपने पास वैल्यू है क्या साइन थीटा की वैल्यू 31 है और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 29 है। तो अब यहाँ पे रखते हैं, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा और प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा और नीचे ये कितना हो जाएगा साइन थीटा तो हो जाएगा 31, साइन थीटा 31 31 दिया गया और ये कितना दिया गया 29 दिया गया। चलिए और इनका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा भैया। और यहाँ तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 मिलेगा, कितना मिलेगा 2। तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, क्योंकि 31 और 29 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और 31 से यदि 29 घटाएंगे तो 2 मिलेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर भी बना सकते हैं, ये होल ऑफ स्क्वायर ऐसे भी बना सकते हैं क्या, ये जो दिया गया है, हाँ 1 मिनट, यहाँ पे इसे भी कर सकते हैं क्या, ये जो ये दिया गया था, ये क्या दिया गया था साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर था। यहाँ हमने क्या निकाला था, यहाँ निकाला था भैया क्या, ये निकाला था 31 और प्लस ये कितना था 29 और नीचे कितना था 31 माइनस कितना था 29 था। इसका होल ऑफ स्क्वायर भी बना सकते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा तो भैया कितना निकलेगा 900 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 900। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर क्या हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 900। बहुत आसानी के साथ बना लिया गया। क्या किया हमने, जो ये +1 था इसे हमने क्या कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। और इस नीचे वाले 1 को क्या बना दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ tan थीटा दिया था, क्या दिया था 29, tan थीटा इक्वल 31, तो ये इनटू का था डिवाइड में आ जाएगा, tan को sin बाई cos बना पाएंगे, यहाँ से sin की वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से cos की वैल्यू रख करके आसानी से प्रश्न को बना लिया जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, इस प्रश्न में बताया गया कि tan अल्फा इक्वल 2 दिया है, तो cosec स्क्वायर अल्फा माइनस sec स्क्वायर अल्फा और cosec स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा का क्या चाहिए मान चाहिए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए भैया ये दिया गया क्या कि tan अल्फा इक्वल 2 दिया गया, क्या दिया गया tan अल्फा इक्वल 2 दिया गया। तो यहाँ से चलिए tan का मान दिया गया है और यहाँ से या तो ट्रायंगल बना करके कर सकते हैं या और कोई तरीका हो सकता है इस प्रश्न का निकालने के लिए। आइए क्या बनेगा भैया इस प्रश्न में, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये कह रहा है यहाँ पर कि जो tan अल्फा इक्वल में 2 दिया गया तो 2/2 तो 1 ही कर पाएंगे। अच्छा tan को और क्या लिख पाएंगे, tan को क्या लिखते हैं कि साइन थीटा बाई क्या लिखेंगे कॉस थीटा। तो इसे ये भी तो लिख सकते हैं क्या सेक थीटा बाई क्या कॉसेक थीटा। अब यहाँ से देखिए ये कॉस थीटा यदि ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा सेक थीटा और साइन को ऊपर से नीचे भेजेंगे तो क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा। तो tan थीटा को क्या लिख पाएंगे सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, कॉसेक थीटा की वैल्यू
यहाँ से मिल जाएगी। तो आइए प्रश्न पे चलते हैं। कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक की वैल्यू बन देगी, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस सेक की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कॉसेक की 1 की वैल्यू देगी 1 हो जाएगा, और प्लस सेक की वैल्यू कितना देगी 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नीचे ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 4 से निकलेगा तो कितना हो जाएगा -3, और 4 में कितना हो जाएगा 5, -3/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर नंबर क्या निकल जाएगा, डी वाला निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भैया, डी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल 5/13, तो टेन थीटा न्यून कोण है, तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ऐसे आसानी से बस बन जाएगा प्रश्न। क्या ये साइन थीटा भैया, साइन थीटा इक्वल में 5/13, तो साइन थीटा है तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकाल पाएंगे भैया कि लंब, ये क्या हो जाएगा साइन लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, लंब 5 हो जाएगा, कर्ण यहाँ 13 हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा आधार। हमको क्या चाहिए रूट में रूट में क्या चाहिए भैया कॉट थीटा, और प्लस में क्या चाहिए या टेन थीटा, तो टेन थीटा चाहिए तो रूट में। अब कॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी आधार बटे लंब, तो आधार हो जाएगा 12 और लंब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस टेन की वैल्यू तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो इसी का उल्टा, तो ये हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब एलसीएम लेंगे तो 12 पंचे कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा, और 12 तो यानी 12 बरे में ये हो जाएगा 144 प्लस 5 बजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा रूट में। तो यहाँ से क्या निकलेगा 5 और 4 5 हो जाएगा 9, और 4 2 हो जाएगा 6, 169, और नीचे कितना हो जाएगा 60, ये रूट में हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 13, और यहाँ से कितना हो जाएगा रूट 60 को क्या लिख पाएंगे 2, और ये हो जाएगा 15, तो 15 चौके 60, तो 13 बटे 2 रूट 15, तो ये हो जाएगा 13 बटे 2 रूट 15। आंसर नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, कह रहा है कि tan थीटा इक्वल 8/15, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो tan थीटा दिया गया क्या कि जो tan थीटा इक्वल में 8/15 दिया गया है, यहाँ से क्या बना सकते हैं भैया, ये हो जाएगा क्या ABC, यदि थीटा यहाँ माने तो लंब, तो ये जो tan होता है तो ये क्या होता है भैया, तो लंब बटे आधार, तो ये लंब और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो लंब अपने पास 8, आधार हो जाएगा 15, 8 15 और 17 होता है, ट्रिपलेट क्या होता है 8 15 और 17, तो 8 15 और 17 का क्या होता है भैया ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से क्या निकल पाएगा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 8 और कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, कर्ण कितना हो जाएगा भैया 17 हो जाएगा, और बटे में 1 प्लस, तो 8 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा 17 एकम 17, 17 से 8 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा क्या 9 बचेगा, 17 एकम 17, तो 17 से क्या निकल जाएगा यहाँ पे निकल जाएगा भैया 8 निकलेगा, तो 8 8 16 17, ये नीचे कितना बन जाएगा 17 एकम 17 और 8 7 15, ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा। तो 1 मिनट, यहाँ से क्या बनाएंगे, यहाँ से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 17 एकम 17 से 8 निकालेंगे 9 बटे 17 हो जाएगा, और नीचे कितना बनेगा 17 एकम 17 8 कितना हो जाएगा 25, 25 बटे में 17, 17 17 कैंसिल हो जाएगा, रोड में क्या बचेगा, रोड में कितना बचेगा ये 9 हो जाएगा 25, अर्थात 3 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले प्रश्न में अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बढ़िया प्रश्न है कि साइन थीटा इक्वल m/√m² प्लस n स्क्वायर दिया गया, तो m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ से दिया क्या है साइन थीटा, ये भैया दिया गया क्या कि साइन थीटा इक्वल में m/√m² प्लस n²। साइन का मतलब ये क्या है, साइन का मतलब क्या हो जाएगा भैया, ये जो दिया गया है वो लंब बटे कर्ण दिया गया, ये लंब रहा होगा, ये क्या रहा होगा कर्ण रहा होगा। चलिए यदि हम यहाँ ट्रायंगल बना लें, यहाँ पे ट्रायंगल बना लें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल बनाते हैं तो ये क्या बनेगा भैया ABC, ये थीटा मान लेते हैं यहाँ पर,
तो अपने पास साइन, तो ये लंब बटे कर्ण, तो लंब अपने पास m हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा n स्क्वायर दिया गया। तो ये m दिया गया तो ये क्या होगा n होगा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण यहाँ पे आ जाएगा। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी, ये m है तो यहाँ क्या हो जाएगा n, यदि यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है, यदि यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या हो जाता वाई हो जाता, इस प्रकार से। चलिए तो अब अपने पास क्या चाहिए m साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू साइन थीटा की वैल्यू, क्या साइन थीटा की वैल्यू तो यही दी गई, ये कितना हो जाएगा m और बाई साइन थीटा यानी कि रूट में कितना हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस में n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये दिया गया n इंटू में cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो आधार n दिया गया है आधार बटे कर्ण और ये दिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा n और बटे में क्या हो जाएगा भैया रूट m स्क्वायर और प्लस में ये n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है m का m से करेंगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n का इंटू m से करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, और फाइनली यहाँ एलसीएम मिल रहा है हमें क्या कि m स्क्वायर और प्लस में क्या मिल रहा है n स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं, ऐसा अभी ऑप्शन में तो हमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ से, यदि हम रूट में ये m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर का इंटू कर लें, यहाँ भी क्या हो जाएगा कि रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का इंटू कर लें, तो ऊपर अपने पास कितना मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में ये मिल जाएगा रूट में क्या m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ कितना सेम है तो ये क्या मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यू रूट में होती है वो उसका इंटू किया जाएगा तो वही वैल्यू निकलेगी, तो अपने पास ये मिल जाएगा। तो क्या इससे हम कैंसिल आउट कर लेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से, तो फाइनली क्या बच जाएगा रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये भैया डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर, हाँ ये प्रश्न अभी आया था बट यहाँ पर प्रश्न ये चेंज है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पे होना चाहिए था छूट गया tan थीटा इक्वल 1/√11, tan थीटा इक्वल 1/√11, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि tan दिया गया तो इसे क्या बनाएंगे, अभी हमने क्या बनाया था, इसे बनाया था sec थीटा बाई cosec थीटा, क्या बनाया था sec थीटा बाई cosec थीटा इक्वल 1/√, में कितना हो जाएगा 11, ये वैल्यू यहाँ से छूट गई है क्वेश्चन में, ये केवल इतना ही दिया गया, इसकी वैल्यू क्या होगी tan थीटा इक्वल 1/√11, तो यहाँ साइन sec थीटा की वैल्यू 1 मिल जाएगी, cosec थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी √11 मिल जाएगी। चलिए इस वैल्यू रखते हैं, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी है √11, हो जाएगा √11 का होल स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई, और नीचे कितना हो जाएगा ये √11 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 11 - 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 11 + 1 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो सी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया था, इसमें छूट गया था क्या, ये क्वेश्चन में छूट गया था क्या, tan थीटा क्या हो जाएगा 1/√11 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो दिया गया क्या कि साइन a इक्वल 4/5 और cos b इक्वल 12/13 हो, तो साइन a cos a इंटू साइन b प्लस साइन a इंटू cos b, एंगल चेंज है यहाँ पर। ऐसा करते हैं यहाँ पर क्या कर पाएंगे, क्या कि जो साइन a दिया गया है, साइन a इक्वल में 4/5 दिया गया, और ये क्या दिया गया है, ये दिया गया cos b इक्वल में ये 12 कितना दिया गया 13 दिया गया। तो यहाँ से यदि हम ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पर ये a मान लेते हैं, क्योंकि a एंगल दिया गया, ये चीजें ध्यान रखेंगे, ये a दिया गया, आप इसे b c कुछ भी मान लीजिए, तो ये a दिया गया तो इसके सामने जो होगा वही लंब हो जाएगा, ये साइन दिया गया तो लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा, तो यहाँ क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। यदि यहाँ से हम बात करें, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ आपको b बनाना है, थीटा क्या लेना है b लेना है, तो ये a b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये क्या बना देते हैं c, तो ये जो cos दिया गया है ये कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार अपने पास हो जाएगा 12, कर्ण हो जाएगा 13, तो ये कितना निकलेगा यहाँ पे निकल जाएगा 5 12 13 होता है, ये ट्रिपलेट याद रखेंगे 5 12 और 13 होता। अब यहाँ से वैल्यू हम आसानी से निकाल पाएंगे, दिया गया cos a, तो एक a एंगल लेना, तो a एंगल लेना तो यहाँ cos की वैल्यू लेना, और cos की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है,
कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण होती है। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 3, 3/5, आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5 हो जाएगी। और इनटू में साइन बी का मान लेना है, किसका मान लेना है, साइन बी का, तो बी वाले एंगल से लेना है, किसका मान लेना, साइन का, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो 5/13 हो जाएगा। तो 5 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और प्लस साइन ए का मान, तो साइन ए का मान तो दिया ही गया है 4/5 दिया गया, ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, इनटू कॉस बी का मान, तो कॉस बी का मान भी दिया गया है 12/13 दिया गया, ये हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 13 दिया गया, इतना ये दिया गया। अब यहाँ से क्या कर पाएंगे, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, या ये 13×25 कितना बन जाएगा 65, ये कितना बन जाएगा 65, ऊपर 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और प्लस 13×25 ये 65 हो जाएगा, और ये 12 दिया गया तो बर्चो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो फाइनली नीचे 65 बना, कितना बना भैया 65, 65 हो गया, और ऊपर कितना हो जाएगा 8, और 8 5 13 3 हो गया, और एक आ गया 4 और 1 5 63, तो 63/65 आ गया। क्या निकल गया इस प्रश्न का आंसर 63/65। तो यहाँ हो जाएगा पहला वाला विकल्प क्या 63/65। इस प्रकार से इस प्रश्न को आसानी से हल कर लिया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ये स्टेट एग्जाम हो या बीपीएससी टीआरई फर्स्ट सेकेंड और जो थर्ड है उसमें पूछे गए प्रश्न है, ये टीआरई 4 स्पेशल 6 to 8 और टीजीटी लेवल, सबसे सुपर टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल में तो बातें ही, उससे तो और अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। आइए प्रश्न क्या दिया गया है कि साइन बी इक्वल 1/2 दिया गया, तो 3 cos थीटा और -4 cos क्यूब थीटा का मान चाहिए। तो ये जो दिया गया क्या कि जो साइन बी इक्वल में 1/2 दिया गया, क्या इसे हम ये बना सकते हैं क्या भैया, साइन बी इक्वल, ये साइन में देखा जाए तो कितने का मान है, ये 30 डिग्री का, ये किसका मान हो जाएगा साइन में 30 डिग्री का, साइन से साइन कैंसिल, बी इक्वल में 30 डिग्री हो गया, कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया। अब जब थीटा मिल गया, बी मिल गया, तो यहाँ क्या दिया गया, ये जो फार्मूला लिखा है ये cos 3 थीटा का फार्मूला है, किसका फार्मूला है cos 3 थीटा का, क्या हो जाएगा 3 cos थीटा और -4 cos क्यूब थीटा हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। तो ये cos 3 थीटा का फार्मूला, तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ पे cos 3b बन जाएगा, और cos 3 और b की वैल्यू यहाँ से देख पा रहे हैं, b की वैल्यू कितनी दी गई 30 दी गई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा cos 30 या कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 का मान कितना होता है भैया 0 होता है, तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, cos 90 0 हो जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा cos 90 डिग्री। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले प्रश्न में ये दिया गया है, इस प्रश्न में कह रहा है, बढ़िया प्रश्न है, इसमें कह रहा है क्या कि cos 45 डिग्री इक्वल x/√x² + y² दिया गया है, यानी जो ये दिया गया है cos 43 डिग्री इक्वल में x/√x² प्लस में y² दिया गया। तो यहां से हमको क्या चाहिए कि देन द वैल्यू ऑफ द tan 47 डिग्री, तो tan 47 डिग्री चाहिए। तो यहां से आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, देखिए ए बी और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो ए बी और सी हो गया। यहाँ 45, तो यदि यहाँ थीटा ले लेते हैं 43 डिग्री, कितना लेते हैं 40, इसके सामने की भुजा ये परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी। तो ये जो कॉस दिया गया है, कॉस दिया गया, तो ये तो हम पहले से जानते हैं क्या कि जो कॉस होता है वो क्या होता है भैया लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता, ये हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार अपने पास कितना हो जाएगा x और कर्ण कितना हो जाएगा अपने पास, ये रूट में x² और प्लस क्या हो जाएगा y²। अब यहाँ ध्यान दें, यदि यहाँ x है और यहाँ y, तो यहाँ फाइनली क्या बनेगा y बनेगा, क्या बनेगा y। अब हमको चाहिए क्या tan 47 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान दें, ये जो 43 है और ये जो 47, ये 90 बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा 90, तो 90 बन रहा होगा, ये फाइनली राइट एंगल ट्रायंगल है ये समकोण। तो यदि ये 43 है तो ये बनेगा कितना 47 बनेगा, कितना डिग्री बनेगा 47। अब tan 47 चाहिए, तो एंगल यहाँ तो लंब इसके सामने हो जाएगा, ये क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब हो जाती, तो यहाँ पे tan चाहिए। tan, तो tan क्या होता है tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा x और कर्ण कितना मिल जाएगा लंब बटे आधार चाहिए, लंब बटे आधार चाहिए, तो लंब ये मिल जाएगा, आधार y हो जाएगा। तो ये x/y आंसर निकल आएगा, क्या निकल आएगा x/y। इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है
इस प्रश्न में कह रहा है कि साइन 17 डिग्री, उसी प्रकार का ही एक क्वेश्चन दिया गया क्या, साइन 17 डिग्री इक्वल में एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, और ये दिया गया है एक्स बाई वाई, देन द वैल्यू ऑफ सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री दिया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या बनेगा। तो ये साइन दिया गया है, तो साइन में क्या होता है भैया, साइन, तो ये तो हम लोग जानते हैं क्या, जो साइन होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये हो गया होगा लंब और ये क्या हो गया होगा कर्ण। यदि यहाँ 17 डिग्री ले लेते हैं, ये ए बी और सी 17 ले लेंगे तो ये अपने पास क्या मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा कितना, एक्स मिल जाएगा, और कर्ण कितना मिल जाएगा, वो ये कर्ण मिल जाएगा वाई। कर्ण यहाँ पे क्या दिया गया है, कर्ण अपने पास वाई दिया गया, तो यहाँ से क्या बना लेंगे, 1 मिनट, कर्ण यहाँ से क्या बनाएंगे, क्योंकि ये साइन 17 डिग्री दिया गया। चलिए ठीक है, तो साइन दिया गया तो ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन में, तो कर्ण अपने पास तो जाना चाहिए क्या, वाई जाना चाहिए। तो इस आधार पर यहाँ पर अभी क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमको बेस चाहिए, ये हो जाएगा बी, और क्या हो जाएगा सी चाहिए। तो बेस चाहिए, तो बेस यहाँ पे क्या कर पाएंगे, तो जो बेस अपने पास बन जाएगा वो क्या बनेगा भैया, क्योंकि जो ये बी सी बनेगा, बी सी, तो ये बन जाएगा रूट में किसका, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा क्या, ये बेस बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब फाइनली क्या चाहिए, सेक 17 डिग्री, 17 डिग्री से सेक चाहिए, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, सेक की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कर्ण बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं क्या, जो सेक है सेक 17 डिग्री और माइनस का साइन, साइन 73, साइन कितना भैया 73 डिग्री। तो अब यहाँ जो सेक चाहिए वो क्या हो चाहिए, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यहाँ से कर्ण, कर्ण कितना मिल जाएगा, y मिल जाएगा, और आधार ये मिल जाएगा, तो कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा क्या, y बटे आधार अपने पास कितना हो जाएगा, रूट में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन 73 डिग्री। अब यहाँ देखने की जरूरत क्या है कि 73, तो यदि ये 17 है तो ये एंगल कितना रहा होगा, 73 डिग्री रहा होगा, 73 दिख रहा हो तो साइन, अब यहाँ से देखेंगे साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता, तो इस 73 के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा, इसके सामने ये लंब बनेगा, तो लंब अपने पास कितना हो जाएगा, रूट में वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे अपने पास क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, तो कर्ण तो फाइनली वही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से ये y दिया गया और यहाँ y, तो अब एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम यदि ले लेते हैं तो इसका फाइनली इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, और इसका इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये y स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर सेम है तो सेम नंबर ही मिल जाएगा, और अपने पास नीचे यहाँ क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा y, और रूट में कितना मिल जाएगा, ये y स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये जब माइनस ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल में वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना मिल जाएगा, वाई, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ क्या मिल जाएगा, फाइनली मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा क्या, वाई इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। क्या कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई वाई और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी वाला ऑप्शन इस प्रकार से बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि साइन 17 डिग्री दिया गया था, साइन 17 डिग्री दिया था, तो एक्स बाई वाई दिया गया था, देन द वैल्यू ऑफ सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री वैल्यू निकालना था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एंगल चेंज होते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देकर के निकालेंगे तो आसानी से प्रश्न आपके बन जाएंगे। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन